नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एकेडमी में। और आज की क्लास में हम आप लोगों को जीव विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। और आप लोगों को जो बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट बेसिक से होगी। और प्रत्येक एग्ज़ाम में, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीयू हो, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, प्लस में डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम हैं, रेलवे हैं, सब के सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब कभी भी हम लाइव वीडियो को अपलोड करें तो आप हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और नोटिफिकेशन से पता चले कि हम लाइव आ चुके हैं। तो चलते हैं। अब हमको समझना है कि बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है। और हम लोग जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो चलते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर जीव विज्ञान है क्या, जीव विज्ञान बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी नॉर्मली सभी को जानता है कि बायोलॉजी जो है वो साइंस का ब्रांच है। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। जीव विज्ञान जो है वो विज्ञान की शाखा है। तो हम लोग आखिर जानेंगे विज्ञान क्या है। तो अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं और आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और आप वहाँ के वातावरण को अगर आप अनुभव कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे वहाँ की जितने भी चीज़ें आप देख रहे होंगे वो दो ही चीज़ों से मिलकर बना होगा। या तो वो लिविंग होगा या वो नॉन लिविंग होगा, या तो वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। और लिविंग और नॉन लिविंग के स्टडी को ही हम लोग साइंस कहते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग स्टडी को ही हम लोग साइंस कहते हैं। और अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में ही यहाँ पे छिपा हुआ है बायो, छिपा हुआ है, रूट वर्ड है बायो। और बायो का जो रूट वर्ड होता है वो होता है लिविंग, लिविंग थिंग्स। बायो का रूट वर्ड होता है लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव वस्तुएं। और लॉजी, अगर हम बात करें लॉजी की, तो लॉजी का रूट वर्ड होता है स्टडी। लॉजी का रूट वर्ड होता है स्टडी। तो हम लोग बोल सकते हैं बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which study about living things। हम लोग कह सकते हैं बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग सजीव वस्तुएं, सजीव चीज़ों की जो अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर हम सिलेबस की बात करें, बायोलॉजी में जितने भी अध्याय हैं, अगर हम उनके चैप्टर की बात करें तो बहुत सारे चैप्टरें हैं जो आप लोगों को बताया जाएगा। और हम लोग एक एक करके सभी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो अगर हम इनके सिलेबस की बात करें तो बायोलॉजी की जो सिलेबस है वो हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पोषक। और इसी के साथ हम लोग डाइजेशन भी पढ़ जाएंगे, डाइजेशन भी पढ़ेंगे, यानी पाचन। हम लोग न्यूट्रिएंट के साथ डाइजेशन भी पढ़ेंगे, पाचन भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल, सेल यानी कोशिका। और कोशिका की बात करें तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे
सेल डिवीज़न। सबसे पहले पढ़ेंगे सेल क्या है, सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेल के टाइप पढ़ेंगे, सेल कितने प्रकार के हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लाइसोसोम क्या है, केंद्रक क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। हम लोग इन चीज़ों की स्टडी हम लोग सेल में करेंगे। और साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। और साथ साथ हम लोग टिश्यू भी पढ़ेंगे, यानी ऊतक भी साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लोग ऊतक की बात करें तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी जो बना है, जितने भी लिविंग थिंग्स है और जितने भी सजीव चीज़ें हैं, उनके जो शरीर बना है वो कोशिका से मिलके बना है, कोशिका से मिलके बना है। और अगर हम ऊतक की बात करें तो ऊतक है सेल ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को हम लोग टिश्यू कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को हम लोग टिश्यू कहते हैं। और अगर हम टिश्यू के समूह, ग्रुप ऑफ टिश्यू की अगर बात करें तो हम लोग उसको ऑर्गेन कहते हैं, या बोलते हैं ऑर्गेन। ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गेन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेन इज कॉल्ड सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिज्म। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं और ऊतक के समूह को अंग कहा जाता है। और जो अंग का जो समूह है, बहुत सारे अंग मिलके एक सिस्टम बनाता है, एक तंत्र बनाता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। और ये सब मिलके, ये जितने भी तंत्र हैं, ये सब तंत्र मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, एक जीव बनाता है। और इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर होगा, अगला चैप्टर है हमारा ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड नर्वस, NERVIOUS, नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र। उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हम लोग डिजीज भी साथ साथ में करेंगे, साथ साथ में डिजीज करेंगे। उसके बाद हम लोग ग्लैंड भी करेंगे, ग्रंथि। और साथ में इसमें हम लोग हार्मोन भी पढ़ेंगे, कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है, उसका क्या उपयोग है, क्या फंक्शन है। साथ साथ में हम लोग उसकी कमी से, उसकी डिफिशिएंसी से होने वाले रोग भी साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे। और उसकी निर्माण कहाँ से होती है, ये भी हम लोग साथ साथ में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला है हमारा स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। और साथ साथ में हम लोग मसल सिस्टम भी पढ़ेंगे, मसल सिस्टम भी हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। साथ साथ में हम लोग मसल सिस्टम भी पढ़ेंगे, कौन सी मसल बड़ी है, कौन सी छोटी है, उसका क्या कार्य है, कौन सी मसल कहाँ पे है, हम लोग सब के सब साथ साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसी के साथ ही हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र भी हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जेनेटिक्स भी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। जेनेटिक्स अनुवांशिक, रिप्रोडक्शन जनन पढ़ेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म,
ऑर्गेनिज्म, जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण भी हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। और लास्ट सेशन जो है हमारा, लास्ट जो हम लोग है वो बॉटनी भी पढ़ेंगे। बॉटनी, पादप विज्ञान भी हम लोग साथ साथ में पढ़ेंगे। और पादप विज्ञान में हम लोग बिल्कुल कंप्लीट स्टडी करेंगे। उसमें पादप हार्मोन पढ़ेंगे, पादप टिश्यू पढ़ेंगे, पादप में होने वाले रोग पढ़ेंगे, उनके स्टडी को पढ़ेंगे। बिल्कुल हम लोग A to Z कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो आज हम आप लोगों को, आज की क्लास में हम आप लोगों को विटामिन पढ़ाने वाले हैं। विटामिन पढ़ाएंगे और शुरू करेंगे इस चैप्टर को, न्यूट्रिएंट्स, और हम लोग इसको पोषक समझने की कोशिश करेंगे। बेटा कभी कभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं कि बताओ जीव विज्ञान के पिता कौन हैं, बायोलॉजी के पिता कौन हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो हैं वो हैं अरस्तु। हम लोग उसको इंग्लिश में एरिस्टोटल भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग उसको एरिस्टोटल भी बोलते हैं और हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। तो कंडीशन को देखते हुए टिक आउट करनी है। तो चलते हैं पोषक तत्व की ओर। और आज की जो हमारा चैप्टर है वो है NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स, पोषक। पोषक है हमारा आज की हेडिंग। और आज हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। अगर पूछा जाए कि पोषक क्या है, पोषक क्या है, तो पोषक जो है हमारा पोषक तत्व क्या है, जल्दी जल्दी से बताओ। पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स। अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की तो फूड मटेरियल, अगर आप समझते हैं भोज्य पदार्थ, तो भोज्य पदार्थ जो होती है खाने योग्य, फूड मटेरियल जो ईटेबल हो, जो खाने योग्य हो, उसको हम लोग पोषक तत्व बोलते हैं। खाद्य पदार्थ जो खाने योग्य हो उसको हम लोग पोषक तत्व बोलते हैं। और अगर हम बात करें पोषक तत्व की तो ये दो प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। अगर हम बात करें मैक्रो की और माइक्रो की तो इसका हिंदी हो जाएगा बहुल पोषक। और अगर हम माइक्रो की बात करें तो ये होता है न्यून पोषक। इसको हम लोग अल्प पोषक भी बोल सकते हैं, अल्प पोषक भी बोल सकते हैं। न्यून पोषक और अल्प पोषक भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें मैक्रो और माइक्रो की तो मैक्रो क्या है और माइक्रो क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है। बहुल यानी बहुत, और न्यून अल्प यानी कि बहुत कम मात्रा में। तो जो हमारा बहुल पोषक है इसको हम लोग ग्राम में खाते हैं। अगर पूछा जाए क्या है तो वैसे पदार्थ जिसको ग्राम या केजी में खाया जाता हो, जिसको ग्राम या केजी में अमाउंट में खाया जाता हो इसको हम लोग बहुल पोषक कहेंगे। और जिसको मिलीग्राम में खाया जाता हो यानी बहुत कम मात्रा में खाया जाता हो उसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और अब आप लोगों को आगे बढ़ना है और बताना है। अगर हम बात करें पहले कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट की, इसी को हम लोग शुगर भी बोलते हैं, इसी को हम लोग शुगर भी बोलते हैं। और ये हिंदी में होता है शर्करा, हिंदी में होता है शर्करा। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, शुगर की, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट या शुगर कौन सा पोषक हो जाएगा? बहुल पोषक, मैक्रो न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यून अल्प पोषक? माइक्रो होगा या मैक्रो? फटाफट जल्दी से बताओ, मैक्रो होगा या माइक्रो? मैक्रो होगा या माइक्रो? जल्दी से फटाफट बताओ क्या हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले समझना है कि इसको हम लोग खाते कितना है और इसको कितना खाना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट को हमें प्रतिदिन 300 ग्राम प्रतिदिन खाना चाहिए, 300 ग्राम प्रतिदिन खाना चाहिए। अब बताओ, जल्दी से बताओ, कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है? जल्दी से बताओ। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम लोग ग्राम में खा रहे हैं, इसकी अमाउंट जो है वो ग्राम में है। तो ये कौन सा न्यूट्रिएंट हो जाएगा? मैक्रो। कौन सा न्यूट्रिएंट हो जाएगा? मैक्रो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगला फैट की। फैट, FAT, फैट। फैट को हम लोग वसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसा, वसा बोलते हैं। जल्दी से बताओ इसको, ये कौन सा न्यूट्रिएंट है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है? तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि इसको प्रतिदिन कितना खाते हैं। जल्दी से बताओ कितना खाते हैं, एक दिन में कितना खाते हैं, इसको कितना खाना चाहिए? फैट को एक दिन में 80 ग्राम प्रतिदिन खाना चाहिए, 80 ग्राम प्रतिदिन खाना चाहिए। अब बताओ ये 80 ग्राम इसको प्रतिदिन खाना चाहिए, तो ये कौन सा न्यूट्रिएंट हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा या माइक्रो हो जाएगा? मैक्रो या माइक्रो? जल्दी से बताओ, मैक्रो होगा या माइक्रो होगा? बिल्कुल सही जवाब, मैक्रो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। इसकी अमाउंट किस में है? ग्राम में है। तो ये कौन सा हो जाएगा? मैक्रो। चलो अगला बात करते हैं। अगला है हमारा प्रोटीन। जल्दी से बताना, प्रोटीन, प्रोटीन को कितना खाना चाहिए? जल्दी जल्दी से बताओ। और ये कौन सा न्यूट्रिएंट है? मैक्रो है या माइक्रो? मैक्रो है या माइक्रो? इसको जल्दी से बताओ फटाफट। बेटा सबसे पहले समझो कि इसको खाते कैसे हैं, एक दिन में इसको खाना कितना है, इसकी अमाउंट पर डे कितनी है, ये हमको सबसे पहले समझनी है। तो प्रोटीन को एज के हिसाब से, जिसकी जितनी एज है उसके हिसाब से उसको प्रोटीन खाना चाहिए। तो फटाफट बताना, अगर हम एक अंग व्यक्ति की बात करें, किसकी बात करें? अंग व्यक्ति की, एक युवा व्यक्ति की बात करें, तो एक युवा व्यक्ति को कितना प्रोटीन खाना चाहिए? जल्दी से बताओ, जल्दी से। एक युवा व्यक्ति को कितना प्रोटीन खाना चाहिए? तो बेटा एक युवा व्यक्ति को 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ वेट, 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ वेट एक युवा व्यक्ति को अपने वज़न के हिसाब से, एक युवा व्यक्ति को अपने वज़न के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से उसको खाना चाहिए। अगर एक व्यक्ति 50 केजी का है, अगर एक व्यक्ति 50 केजी का है, तो जल्दी से बताओ वो कितना प्रोटीन खाएगा? कितना खाएगा? जल्दी से बताओ। तो 50 केजी का व्यक्ति अपने हिसाब से इतना ग्राम खाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, A0 से A0, 8 पचे 40। तो 50 केजी व्यक्ति को कितना प्रोटीन खाना चाहिए? 40 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। तो अपने वज़न के हिसाब से पर केजी वेट ऑफ देयर बॉडी कैन ईट प्रोटीन 0.8 ग्राम, और अपने वेट के हिसाब से प्रत्येक केजी के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन इसको खाना चाहिए। एक युवा व्यक्ति को खाना चाहिए।
अगर हम बात करें टिंजर की, जल्दी से बताओ। टिंजर यानी जो 5 साल से बड़ा हो और 18 साल के बीच के बच्चे को कितना खाना चाहिए? जल्दी से बताओ। इसको कितना खाना चाहिए? जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या होगा हमारा आंसर? तो इसको खाना चाहिए 0.95 ग्राम पर केजी ऑफ देयर वेट। अच्छा, ऐसा क्यों है कि एक यूए को कम खाना चाहिए और एक टिंजर को ज़्यादा खाना चाहिए? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक बच्चे को, एक कम उम्र वाले व्यक्ति को विकास करने के लिए, उसके बॉडी को ग्रोथ करने के लिए उसके बॉडी में प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। उसके शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा की ज़रूरत होती है। इसलिए कम उम्र वाले व्यक्ति को ज़्यादा प्रोटीन खाने की आवश्यकता होती है। ज़्यादा प्रोटीन खाने की आवश्यकता होती है। चलो अगला है, अगर एक बच्चे की बात करें, फटाफट बताना। चाइल्ड, अगर हम चाइल्ड की बात करें, एक बच्चा की बात करें, तो एक बच्चे को कितना प्रोटीन खाना चाहिए? जल्दी से बताओ। एक बच्चे को कितने सब प्रोटीन खाना चाहिए? उसको खाना चाहिए 2 ग्राम पर केजी ऑफ देयर वेट। एक बच्चे को 2 ग्राम खाना चाहिए अपने वज़न के हिसाब से। पर केजी वज़न के हिसाब से उसे 2 ग्राम खाना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो एक अगला प्रश्न बताओ जल्दी से। अगला प्रश्न है कि बताओ, एक प्रेग्नेंट लेडी को, एक गर्भवती महिला को जल्दी से बताओ, गर्भवती महिला को कितना खाना है प्रोटीन? कितना खाना चाहिए एक गर्भवती महिला को? तो बेटा इसका फिक्स अमाउंट है 55 से 70 ग्राम पर डे। उसको प्रतिदिन, एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन 55 से 70 ग्राम प्रोटीन को खाना है। 55 से 70 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन खाना है उसको इसलिए खाना है क्योंकि उसके बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, प्लस में बच्चे की खुद का बॉडी ग्रोथ करने के लिए, प्लस में बच्चे का बॉडी को ग्रोथ करने के लिए उसको अत्यधिक प्रोटीन खाने की आवश्यकता है। उसे अत्यधिक प्रोटीन खाने की आवश्यकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। चलो अगर हम बात करें वाटर, पानी की, तो बताओ जल्दी से बताओ, प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए एक व्यक्ति को? नॉर्मल कंडीशन में 5 से 6 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए। 5 से 6 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए एक व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति को। और स्वस्थ रहने के लिए 5 से 6 लीटर प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। बहुत बढ़िया। फटाफट से अपने कॉपी में हेडिंग दे दो, विटामिन, और हम लोग विटामिन को समझेंगे। कॉपी में फटाफट से हेडिंग दे दो विटामिन, और हम लोग विटामिन को समझेंगे। हम लोग विटामिन को समझेंगे। मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा बेटा। साथ नोट्स करते हुए चलना है ताकि
रिवाइज करने में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। तुम जितने ही अच्छे तरीके से नोट्स बना के पढ़ोगे तुम्हारे लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। और बेटा इसको कपिल शर्मा शो की तरह देखना नहीं है, रजाई के अंदर घुस गए हैं, टीचर बोल रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन तुम रजाई के अंदर मज़े ले रहा है, देख रहा है, सिर्फ उसको नोट्स कर ही नहीं रहा है, तो समझ में कहाँ से आएगी। तो नोट करते हुए चलना है, कॉपी करते हुए चलना है, कॉपी में एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो चलते हैं विटामिन की ओर। और सबसे पहले जानेंगे विटामिन का डिस्कवर किसने किया। जल्दी से बताओ, हु डिस्कवर्ड बाय विटामिन? डिस्कवर्ड बाय, जल्दी से बताओ, जल्दी से बचाओ रे बच्चुआ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की, जल्दी से बताओ। बेटा इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होती है, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होती है। कुछ कुछ किताबों में लिखा हुआ है कश्मीरी फंक, कुछ कुछ किताबों में लिखा हुआ है कश्मीरी फंक, और कुछ कुछ किताबों में दिया हुआ है हैपकिंस। कुछ कुछ किताबों में दिया हुआ है कश्मीरी फंक और कुछ कुछ किताबों में दिया हुआ है हैपकिंस। तो ध्यान देना है, यहाँ पे समझना है। अगर ऐसा सवाल अगर प्रश्न में आ जाते हैं तो अगर ऑप्शन में कश्मीरी फंक है तो हम लोग ऑप्शन कश्मीरी फंक ही लगाएंगे। अगर ऑप्शन दोनों है तो भी हम लोग कश्मीरी फंक ही लगाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में कश्मीरी फंक ना हो और ऑप्शन में हैपकिंस हो तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा हैपकिंस। और हम लोग जो वहाँ पे टिक करेंगे, वहाँ पे जो आंसर देंगे वो देंगे हैपकिंस। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन क्या है? तो विटामिन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक का मतलब समझ में आ रहा होगा कि वैसा कंपाउंड जिनका निर्माण कंप्लीट कार्बन से हो, जिनका निर्माण कार्बन से हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन का निर्माण जो हुआ है वो कार्बन के कंपाउंड से हुआ है। विटामिन का जो निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, वो कार्बन के कंपाउंड से हुआ है, इसलिए इसे कार्बनिक कंपाउंड कहा जाता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, तो विटामिन का जो फंक्शन है ये एक कार्य करता है कैटालिस्ट की तरह। ये कार्य करता है कैटालिस्ट की तरह, वर्क एज कैटालिस्ट, यानी उत्प्रेरक के जैसा कार्य करता है। उत्प्रेरक के जैसा कार्य करता है। उत्प्रेरक के जैसा कार्य करता है। अब बेटा ये कैटालिस्ट क्या है, उत्प्रेरक क्या है, इसको समझना। जब कोई भी हमारे बॉडी में ऑर्गन कार्य नहीं करता हो, जैसे अगर हम बात करें सेल की, आरबीसी सेल की बात करें, रेड ब्लड सेल की बात करें, श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें, तो जो हमारे बॉडी में आरबीसी है इसका निर्माण हमारे हड्डियां के बीचों बीच में पाए जाने वाले बोन मेरो में होता है। इनका निर्माण बोन मेरो में होता है। और जिस समय इसका निर्माण होता है, जब ये न्यू स्टेज में होता है, जब इसका बर्थ टाइम होता है,
उस समय इसकी जो साइज होती है वो लार्ज होती है। कैसा होता है? लार्ज, बहुत बड़ा होता है। और ये इमेच्योर भी होता है। क्या होता है? इमेच्योर भी होता है। क्या होता है? इमेच्योर भी होता है। तो यहाँ पे करती क्या है? विटामिन इस नए आरबीसी को सबसे पहले वो मैच्योर करने का कार्य करती है, और मैच्योर करने के बाद इसके साइज़ को इतना छोटा कर देती है ताकि हमारे बॉडी में फ्लो आसानी से हो सके। इस प्रकार से विटामिन कार्य करती है। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा विटामिन के, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा विटामिन के, तो विटामिन के का कार्य क्या है? तो बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ है विटामिन के हमारे बॉडी में ब्लड क्लोटिंग का कार्य करता है, रक्त जमाव का कार्य करता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। आखिर वहाँ पे ऐसा क्या होता है? तो वहाँ पे होता क्या है कि जब हम कभी कट जाते हैं और हमारे बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं लिक्विड पार्ट, एक होता है सॉलिड पार्ट। और लिक्विड पार्ट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और प्लाज्मा में ही कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। टोटल 4 प्रोटीन्स आर फाउंड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में कुल 4 प्रोटीन पाए जाते हैं, और उन प्रोटीनों में से एक प्रोटीन जिसका नाम हम बता रहे हैं, बाकी प्रोटीन जब हम ब्लड पढ़ाएंगे उस समय हम आप 4 के चारों प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। उनमें से एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन, FIBRINO, फाइब्रिनोजिन। और ये फाइब्रिनोजिन प्रोटीन वहाँ पे जाल बनाने का कार्य करता है। जाल बनाने का क्या करता है? कार्य करता है। और वो किसकी मदद से? तो विटामिन के की मदद से। विटामिन के की मदद से वो क्या करता है? जाल बनाने की कोशिश करता है। और जब वो कंप्लीट जाल बना लेता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है? ब्लड क्लॉट हो जाती है। ब्लड क्लॉट हो जाती है, और वहाँ पे रक्त का स्रावन जो होता है, रक्त का जो बहाव होता है, वो क्या हो जाता है? कम्प्लीटली बंद हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो विटामिन है वो बिल्कुल कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। इस प्रकार से कार्य करता है, कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक के जैसा कार्य करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन। इसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन। इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन। फटाफट से हेडिंग दो और लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन के 2 प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन्स के प्रकार। अब विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, समझना है। एक होता है वाटर सोलूबल विटामिन, जलीय घुलनशील विटामिन। और एक होता है फैट सोलूबल विटामिन, वसा घुलनशील विटामिन। एक होता है जलीय घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा घुलनशील विटामिन। अगर हम जलीय घुलनशील विटामिन की बात करें तो इसमें पाया जाता है बी कॉम्प्लेक्स। एक बी पाया जाता है, विटामिन बी, और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी। अगर हम फैट सोलूबल की बात करें तो फैट सोलूबल में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन हैं जो फैट सोलूबल विटामिन है।
और ये दो ऐसे विटामिन हैं, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो अगर हम बात करें कि अब हमारे पास कुल कितने विटामिन है, तो आप लोगों ने देख के बता दिए होंगे आसानी से कि 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 विटामिन है। कुल कितने विटामिन हैं? 6। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अब ये ऐसा क्यों गलत है? तो टोटल अगर हम विटामिन की बात करें तो टोटल विटामिन की जो संख्या है विटामिन्स की वो 6 नहीं है। 6 नहीं है तो कितने हैं? तो बेटा ये जो विटामिन बी देख रहे हैं ना, और विटामिन बी नहीं, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी नहीं, बी कॉम्प्लेक्स होता है। और इसमें B1, विटामिन B1 से विटामिन B12 तक होता है। विटामिन B1 से लेकर B12 तक होता है। अब जल्दी से बताओ कितने विटामिन होंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से बताओ कितने विटामिन होंगे? जल्दी से बताओ। कुछ लोगों का दिमाग में चल रहा होगा कुल 17 विटामिन होंगे, 12 तो यहाँ पे है, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 16 17। बेटा जिसने 17 विटामिन सोचा है उसका आंसर बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल उसका आंसर गलत है, गलत जवाब है। तो जो यहाँ पे आंसर होगा वो क्या होगा वो थोड़ा समझना। तो बेटा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो होता है ना, B4, B8, B10 और B11, ये 4 विटामिन, ये 4 विटामिन नहीं होता है। अब बताओ कितने विटामिन हैं? अब बेटा इसमें 4 विटामिन नहीं तो 12 में 4 कम कर दो तो कितने हो गए? 8 9 10 11 12 13। अब जिसने सोचा है, जिसने 13 आंसर दिया है उसका सही जवाब है। तो टोटल कितने विटामिन हैं? टोटल 13 विटामिन हैं। और ये टोटल 13 विटामिन्स के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम लोग 13 के 13 विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वो भी एक एक करके और बिल्कुल बेसिक से हम लोग करेंगे। और यहाँ पे एक सवाल आता है, यहाँ पे एक सवाल आता है कि कौन कौन से विटामिन है, विच वन ऑफ द विटामिन, कौन से विटामिन है जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है और कौन से विटामिन है जो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। कौन से विटामिन है जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्या होगा आंसर? तो बेटा समझना, जो हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जलीय घुलनशील विटामिन है, वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। वो स्टोर नहीं होता है, क्यों नहीं? क्योंकि वो जल में घुल जाता है। और हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी में स्टोर जल नहीं होता है, हमारे बॉडी में स्टोर फैट होता है। बोलते हैं ना चर्बी हो गया इसको, चर्बी। हाँ तो बिल्कुल सही। तो हमारे बॉडी में जो स्टोर होता है विटामिन वो होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन ए, डी, ई के हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हम जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं और सी, ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। अच्छा, एक यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि बताओ कौन से विटामिन है, कौन से विटामिन है जो हमारे बॉडी में बनता है? कौन से विटामिन है जो हमारे बॉडी में बनता है, उसको हम लोग बाहर से नहीं ले सकते हैं, बाहर से हम लोग खा के नहीं ले सकते हैं। जल्दी से बताओ कौन से विटामिन है, कौन से विटामिन है जिनको हम लोग बाहर से नहीं ले सकते हैं, उनको हम नहीं खा सकते हैं, वो हमारे बॉडी में ही उसका फॉर्मेशन होता है, सिंथेसाइज हमारे बॉडी में ही होता है। जल्दी से बताओ। तो बेटा जो हमारे बॉडी में विटामिन्स बनते हैं वो टोटल 5 विटामिन्स है, 5 विटामिन्स हैं जो हमारे बॉडी में बनते हैं। वो कौन सा है? जल्दी से बताओ, आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। कुछ लोगों का सही है और कुछ लोगों का तो बिल्कुल महागलत, महागलत है बिल्कुल।
चलो देखो क्या क्या होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन के और विटामिन डी। ये 5 विटामिन है। ये जो 5 विटामिन है वो हमारे शरीर में ही बनते हैं, इनको हम लोग बाहर से नहीं ले सकते हैं। इन 5 विटामिन में ये 4 विटामिन दिख रहे हैं, इनका निर्माण लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन करता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया, जिसका नाम है ई कोलाई। जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, जो विटामिन B1, B2, B12 और BK को सिंथेसिस करता है और उनका निर्माण करता है। और विटामिन डी की अगर बात करें तो इसका निर्माण हमारा लीवर में होता है। लीवर और किडनी में। लीवर और किडनी में बेटा, जो सोच रहा होगा, जो आंसर दे रहा है स्किन, उनका बिल्कुल गलत है। जब हम आप लोगों को विटामिन डी पढ़ाएंगे तो हम आप लोगों को वहाँ पे समझाएंगे कि जो विटामिन डी है, कैल्शिफेरॉल जो है, वो उसका निर्माण स्किन में ना होके उनका निर्माण हमारा लीवर और किडनी में होता है। तो जिनका आंसर स्किन है उनका आंसर बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है स्किन आंसर। उनका आंसर होगा लीवर और किडनी। लीवर और किडनी। चलो फटाफट से हेडिंग दो, केमिकल नेम ऑफ विटामिन। केमिकल नेम ऑफ विटामिन, फटाफट से हेडिंग दो, केमिकल नेम ऑफ विटामिन। विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन के रासायनिक नाम जल्दी से हेडिंग दो और लिखो। विटामिन ए, केमिकल नेम ऑफ विटामिन। केमिकल नेम ऑफ विटामिन्स। विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन के रासायनिक नाम जल्दी से लिखो। विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, विटामिन ए और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनोल। रेटिनोल। चलो लिखो विटामिन, विटामिन सी। विटामिन सी जल्दी से बताओ इसका क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी जल्दी से इसका बताओ। अभी तो बताए थे बेटा, कैल्शिफेरॉल। चलो विटामिन ए जल्दी से बताओ। विटामिन ई, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। जल्दी से बताओ विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होगा? जल्दी से बताओ विटामिन के का केमिकल नेम। फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। और इसका दूसरा नाम होता है नेप्थोक्विनोन। 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 चलो अगला बताओ। विटामिन B1। विटामिन B1 जल्दी से बताओ। थायमिन। विटामिन B1 का क्या होता है? थायमिन। विटामिन B1 का थायमिन।
जल्दी से बताओ। विटामिन B2, विटामिन B2, जल्दी से। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। चलो यहाँ तक नोट कर लिया है, फटाफट से नोट कर लो इसको। उसके बाद लिखो विटामिन B3, विटामिन B3, जल्दी से बताओ इसका क्या नाम होगा। विटामिन B3, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। इसका हो जाएगा निकोटीनिक एसिड, और इसको एक और जो नाम है वो है नियासिन, नियासिन। इसका जो वर्ल्ड नेम है जल्दी से बताओ क्या है। विटामिन B3 को पुराना नाम क्या है, जल्दी से बताओ। विटामिन B3 का पुराना नाम क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। विटामिन P, इसका पुराना नाम क्या है बेटा, विटामिन P। चलो जल्दी से बताओ। विटामिन B4, विटामिन B4 का क्या नाम होगा, केमिकल नाम, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। देखो एक शैतान को। बेटा विटामिन B4 नहीं होता है, विटामिन 5 होता है। जल्दी बताओ विटामिन B5 को क्या होगा। नाम में ही है 5, और 5 को हम लोग बोलते हैं पेंटोथेनिक, PANTOTHENIC, पेंटोथेनिक एसिड। जल्दी से बताओ। विटामिन B6, विटामिन B6, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। B7, जल्दी से बोलो। B7, B7 का हो जाता है हमारा बायोटीन। क्या हो जाएगा, बायोटीन। चलो आप विटामिन B8 का जल्दी से बताओ। विटामिन B8, विटामिन B8 नहीं होता है, विटामिन 9, विटामिन 9 का जल्दी से बताओ। फोलिक एसिड, विटामिन 9 का क्या हो जाएगा, B9 का फोलिक एसिड। इसके बाद अगला है विटामिन B12, विटामिन B12 क्या होगा, जल्दी से बोलो। इसका हो जाएगा कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन। जल्दी से बताओ। B7 का पुराना नाम क्या है, जल्दी से बताओ। विटामिन B7 का पुराना नाम नहीं पता। इसका पुराना नाम था विटामिन H। क्या नाम था बेटा, विटामिन H। विटामिन B7 का पुराना नाम विटामिन H था। जल्दी से बोलो। इसका विटामिन B9 का पुराना नाम क्या था, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। विटामिन B9 का पुराना नाम क्या था बेटा, जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से। इसका पुराना नाम हो जाएगा विटामिन M, विटामिन M। जल्दी से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो इसको, जल्दी से, इसको जल्दी से नोट कर लो बेटा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं बेटा। कभी कभी पूछ देता है, बताओ विटामिन B1 का क्या नाम है, रासायनिक नाम, केमिकल नाम क्या है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। और कभी कभी पूछ देता है, एक प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताना। विच वन ऑफ द इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग इज नॉट विटामिन, इज नॉट विटामिन। इनमें से कौन विटामिन नहीं है,
इनमें से कौन विटामिन नहीं है? जल्दी से बताना बेटा, आप जल्दी से बताना। देते हैं राइबोफ्लेविन, थायमिन, THIAMIN, थायमिन। अगला है पायरोडॉक्सिन, और अगला है हिस्टामिन। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, इनमें से कौन विटामिन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विटामिन? इनमें से कौन विटामिन नहीं है? जल्दी से बताओ। विटामिन B1, सॉरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिस्टामिन। हिस्टामिन इज नॉट या विटामिन। हिस्टामिन विटामिन नहीं है, हिस्टामिन एंजाइम है। हिस्टामिन क्या है? एंजाइम। और इसको हम आप लोगों को पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। किस में पढ़ाएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल से हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ, जिस प्रकार आज हम आप लोगों को जिस लगन से बताए हैं, उसी लगन से आप लोगों को पूरा का पूरा विटामिन हम आप लोगों को कंप्लीट करेंगे। और विटामिन को कंप्लीट करने में 3 क्लास लगेगी। एक क्लास हो चुकी है, एक क्लास और होगी, उसके बाद एक क्लास और होगी। तो मिलते हैं हम आप लोगों को अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक और शेयर दोनों करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।